श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जेठ पूर्णिमा कब है और इसका व्रत किस दिन रखा जाएगा और चंद्र उदय का समय क्या होगा। तो फ्रेंड्स जेठ पूर्णिमा का अलग ही महत्व है। जैसे साल की 12 पूर्णिमा होती हैं और कभी अधिक मास पड़ने पे एक पूर्णिमा बढ़ जाती है, जैसे 13 पूर्णिमा हो जाती है। उसी तरह से जेठ महीने का अलग ही महत्व बताया गया है। उसमें जेठ अमावस्या पे जो वट सावित्री पूजन होता है, जैसे बरगद पेड़ की पूजन करना, व्रत करना और मतलब फेरे लगा के अपना व्रत पूरा करते हैं। उसी तरह से जो जेठ में जो पूर्णिमा आती है उस दिन भी सभी सुहागिन महिलाएं अलग अलग, कोई अलग शहर में मतलब महाराष्ट्र साइड में वहाँ पे जो पूर्णिमा तिथि होती है उसमें वट पूजा की जाती है, मतलब बरगद की पूजा करके वहाँ पे व्रत करके और पूजन फेरे, कच्चे सूत से फेरे लगा के अपना व्रत करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा होता है कि कोई हम अमावस्या के दिन व्रत पूजन नहीं कर पाए, तो आप इस दिन भी मतलब पूजा कर मतलब व्रत करके, पूर्णिमा के दिन व्रत करके और वट सावित्री का व्रत करके आप यहाँ पे फेरे लगा के दान पुण्य कर सकती हैं। इस दिन कहते हैं कि जो अगर हम अमावस्या तिथि पे वट सावित्री का पूजन व्रत नहीं कर पाए, तो आप इस दिन जो पूर्णिमा तिथि है उस दिन भी आप इसका पूजन करके सुहाग का सामान को दान कर सकते हैं। इस तरह से अपने पूजा का पूरा फल वही मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस जेठ पूर्णिमा में जो जेठ महीना है ये विशेष दिन होता है। इसमें कई बहनें हैं जो व्रत करती हैं पूर्णिमा का। तो ये जो व्रत होगा ये 10 जून को किया जाएगा और ये 2 दिन की तिथि हो रही है। जैसे 10 जून को सुबह में 11:35 से लेके समापन इसका जो है, मतलब इसका जो समय सुबह 10 जून को शुरू होगा सुबह में 11:35 से और अगले दिन इसका समापन 11 जून को 1:13 पे हो रहा है। तो जो व्रत का समय रहेगा वो 10 जून को किया जाएगा, क्योंकि उसी दिन हमें चंद्र भगवान की पूजन करने का दिन मिल रहा है। क्योंकि जो पूर्णिमा का दिन है वो 11 जून को समाप्त हो रहा है। तो हमें, अगर हम सुबह सवेरे 11 जून को पूजा कर भी लेंगे, तो हमें चंद्र देव की पूजा करने का दिन, जो विशेष दिन बताया गया है, वो 10 जून को है। तो आप उसी दिन व्रत करें और चंद्र देव को अर्घ दें। लेकिन जो दान पुण्य है आप अगले दिन भी कर सकते हैं। जैसे आप 10 जून को दान निकाल दें और अगले दिन 11 जून को आप इस दान को दे सकते हैं। तो इस तरह से अपने व्रत का पालन करें। व्रत, जो पूर्णिमा का जो व्रत होता है ये श्री हरि भगवान विष्णु जी और किया जाता है। और कहीं पे कई महिलाएं हैं वो शंकर भगवान का पूजन करती हैं। तो आप इसका भी पूजन करें, लेकिन अपने घर में इस व्रत का दिन यही बताया गया है। और फिर संध्या के समय हमें जो चंद्र उदय का जो समय है 10 जून को, वो 7:20 से लेके रात को 11:30 बजे तक आप अर्घ दे सकती हैं। कहते हैं कि रात में अगर हम अर्घ देते हैं तो उसका विशेष फल होता है। और वैसे तो कहते हैं कि उगते हुए चंद्र देव को हमें अर्घ देना चाहिए, इससे मन की बहुत शांति मिलती है। अपने मतलब एक लोटे में आपको थोड़े से गंगा जल और कच्चा दूध और शुद्ध जल मिला के आपको उसमें कुछ मीठा अक्षत फूल मिला के आपको चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। वहाँ पे घी का दीपक दिखाएं। जो भी आपने खीर प्रसाद बनाया है वो चंद्रदेव को ज़रूर से अर्पित करें। और अपने घर में फ्रेंड्स इस दिन कहते हैं हमें कलश स्थापना ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा होता है वो पूरी आकृति होती है। और जो चंद्रदेव है वो धरती के बहुत निकट होते हैं। तो आप इस दिन अगर अपने घर में सत्यनारायण भगवान जी का पूजन माँ लक्ष्मी के साथ कलश स्थापना करके और घर में कुछ मीठा बना के आप उनको भोग लगा के करते हैं, तो इससे कहते हैं आपके घर की गरीबी दूर होती है, आपके घर के रहने वालों की आयु लंबी होती है और अपने घर में जो बच्चे हैं उनके जीवन में बढ़ोतरी आती है। तो ये सब कार्य ना हमें ज़रूर से करना चाहिए। और भगवान को भोग में आज के दिन खीर ज़रूर से दिखाएं और माता लक्ष्मी को कुछ मीठा प्रसाद, जैसे मिठाई का हो गया या फिर आप खीर का भी प्रसाद या बतासों का प्रसाद ज़रूर से लगाएं। और फ्रेंड्स इस दिन अगर आपने इस मतलब जो जेठ पूर्णिमा है इस दिन जो है वट मतलब बरगद की पूजा की जाती है, तो अगर आपने यहाँ पे आप दान नहीं कर पाए हैं तो हमें जो है
सुहाग का सामान ज़रूर से दान देना चाहिए और उसमें कुछ सीधा भी ज़रूर से लगा के आप पंडित को और पंडिताइन को दान देने से कहते हैं हमें अखंड लक्ष्मी का मतलब हमें आशीर्वाद मिलता है। तो इतना सब कार्य अगर आप अमावस्या के जेठ अमावस्या पे नहीं कर पाए जो वट सावित्री का पूजन है, तो आप वट जो अभी जेठ पूर्णिमा आएगी उस पर अगर आप करते हैं तो वही फल आपको मिलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हमें जेठ पूर्णिमा कब है और उसकी और चंद्रोदय का समय क्या है। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।